नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है यूपीएससी करंट अफेयर्स यानी यूपीएससी सामयिकी। कुल 10 सवाल हैं, हर सही आंसर पर 1 मार्क मिलेगा और एक सरप्राइज आज के बेस्ट स्कोरर को मिलेगा हमारे एक कोर्स का फ्री एक्सेस, तो एंड तक जरूर रुकिए। चलिए शुरू करते हैं। अब आता है सवाल नंबर 1। इंडिया आईसीएमआर मऊ मई 2026 के बारे में निम्नलिखित स्टेटमेंट्स पर विचार करें। 1. मऊ मेटवाई के अंतर्गत इंडिया आई और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बीच साइंड हुआ। 2. आईसीएमआर मिडास फ्रेमवर्क के तहत विकसित अनोनिमाइज्ड और एथिक्स अप्रूव्ड डाटासेट्स कंट्रीब्यूट करेगा। 3. मऊ किसी भी हेल्थ एआई डेटासेट के प्राइवेट सेक्टर उपयोग पर रोक लगाता है। कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 सही हैं। स्टेटमेंट 3 गलत है। मोर रिस्पॉन्सिबल ऑप्शन को बढ़ावा देता है और एआई इकोसिस्टम बनाता है। यह प्राइवेट सेक्टर डेटासेट उपयोग पर रोक नहीं लगाता। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 2 ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए के बारे में विचार करें। 1. इंडिया ने आईबीसीए 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के साथ लॉन्च की। 2. आईबीसीए 7 स्पीशीज को कवर करती है: टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर और प्यूमा। 3. आईबीसीए मेंबरशिप केवल साउथ एशिया के रेंज स्टेट्स तक सीमित है। कौन से सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं। 1 और 2 सही हैं। स्टेटमेंट 3 गलत है। आईबीसीए ग्लोबल कोऑपरेशन मांगती है और रेंज तथा नॉन रेंज देशों के लिए खुली है। यह साउथ एशिया तक सीमित नहीं है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 3। डीजीटी के तहत पीएम सेतु इनिशिएटिव के स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव का सबसे सही वर्णन कौन सा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए इतिस को प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स से बदलना, ऑप्शन बी एरोस्पेस, एआई, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स के अनुरूप इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम के माध्यम से फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाना, ऑप्शन सी मौजूदा एनएसटीआई का प्राइवेट करना, ऑप्शन डी आईआईटीज और निट्स का मर्जर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी एरोस्पेस, एआई, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसे इमर्जिंग सेक्टर्स के अनुरूप इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम के माध्यम से फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाना। अब इसे समझते हैं। पीएम सेतु एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स और इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग को बढ़ावा देता है। एनएसटीआई कानपुर जैसे कोई एस के माध्यम से एरोस्पेस, एआई, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स बनाता है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 4। इंडिया के क्लाइमेट गवर्नेंस शिफ्ट पर स्टेटमेंट्स पर विचार करें। 1. स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज एसएपीसीसीज को लोकलाइज्ड डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजीज से सप्लीमेंट किया जा रहा है। 2. अर्बन हीट आइलैंड यूएचआई मिटिगेशन ऐसी ही एक लोकलाइज्ड स्ट्रैटेजी है। 3. नए अप्रोच के तहत क्लाइमेट गवर्नेंस पूरी तरह स्टेट से लोकल बॉडी कंट्रोल में स्थानांतरित हो गया है। कौन से सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3,
ऑप्शन सी केवल 1 और 3। ऑप्शन डी तीनों। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। और हाँ, अब तक आपने कितने आउट ऑफ 4 सही किए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2। अब इसे समझते हैं, 1 और 2 सही हैं। स्टेटमेंट 3 गलत है। शिफ्ट एसएपीसीसीज के साथ साथ लोकलाइज्ड डेटा ड्रिवन अप्रोचेस की ओर है, स्टेट लेवल गवर्नेंस से पूरी तरह ट्रांसफर नहीं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। मॉडर्न ऑर्बिटल कॉन्फ्लिक्ट एक स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट के रूप में मुख्यतः किसका संदर्भ है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय वाटर्स में नौसेना झड़पें। ऑप्शन बी, आउटर स्पेस में एंटी सैटेलाइट वेपन्स, जैमिंग, डैजलिंग और ऑन ऑर्बिट किनेटिक थ्रेट्स से जुड़ा कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन सी, छठी पीढ़ी के फाइटर्स का एयर टू एयर डॉग फाइट। ऑप्शन डी, टेरेस्ट्रियल डेटा सेंटर्स पर साइबर सिक्योरिटी अटैक्स। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी आउटर स्पेस में एंटी सैटेलाइट वेपन्स, जैमिंग, डैजलिंग और ऑन ऑर्बिट किनेटिक थ्रेट्स से जुड़ा कॉन्फ्लिक्ट। अब इसे समझते हैं। मॉडर्न ऑर्बिटल कॉन्फ्लिक्ट का अर्थ स्पेस डोमेन वॉरफेयर है। असत, एंटी सैटेलाइट वेपन्स, जैमिंग, डैजलिंग और ऑन ऑर्बिट किनेटिक थ्रेट्स सहित स्पेस एक कॉन्टेस्टेड मिलिट्री डोमेन बन रहा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अब आता है सवाल नंबर 6। इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए इंडिया आईसीएमआर MoU के स्ट्रैटेजिक महत्व का सबसे सही वर्णन कौन सा है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, यह इंडिया के पब्लिक हेल्थ डेटा का प्राइवेट करता है। ऑप्शन बी, यह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और बायोमेडिकल रिसर्च एक्सपर्टीज को मिलाकर एक नेशनली कोहेरेंट और इंटरऑपरेबल एआई इकोसिस्टम बनाता है। ऑप्शन सी, यह विदेशी कंपनियों को इंडिया में हेल्थ केयर एआई से प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन डी, यह हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एआई उपयोग अनिवार्य करता है। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी यह एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और बायोमेडिकल रिसर्च एक्सपर्टीज को मिलाकर एक नेशनली कोहेरेंट और इंटरऑपरेबल एआई इकोसिस्टम बनाता है। अब इसे समझते हैं। MoU का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है हेल्थ केयर के लिए एक नेशनली कोहेरेंट और इंटरऑपरेबल एआई इकोसिस्टम बनाना, इंडिया एआई का कंप्यूट डेटासेट इंफ्रास्ट्रक्चर और आईसीएमआर की बायोमेडिकल रिसर्च एक्सपर्टीज मिलाकर। तो याद रखिए ये पॉइंट। सवाल नंबर 7 ध्यान से सुनिए। प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी 50वीं वर्षगांठ पर आईबीसीए लॉन्च हुई, इंडिया में मूलतः किस वर्ष शुरू किया गया था? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1980। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1973। अब इसे समझते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, इसलिए 2023 जब आईबीसीए लॉन्च हुई, इसकी 50वीं वर्षगांठ थी। यह इंडिया का फ्लैगशिप टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम है। तो याद रखिए ये पॉइंट। अगला सवाल नंबर 8। नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTI कानपुर, जहां पीएम सेतु के तहत एरोनॉटिक्स कोई स्थापित हो रहा है, किस अथॉरिटी के अंतर्गत आता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT। ऑप्शन सी, इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन डी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। आपके पास 10 सेकंड्स हैं,
सोचिए और सही आंसर चुनिए। और दोस्तों, यहां तक का आपका स्कोर क्या रहा? आउट ऑफ 8 में कितने सही? कमेंट्स में शेयर कीजिए। बेस्ट स्कोरर को फ्री कोर्स मिलने वाला है, याद रखिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी। अब इसे समझते हैं। एनएसटीआई कानपुर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी के अंतर्गत आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत है। डीजीटी पीएम सेतु के तहत इंडस्ट्री कंसल्टेशन आयोजित कर रहा है। तो याद रखिए ये पॉइंट। देखिए सवाल नंबर 9। लोकलाइज्ड क्लाइमेट गवर्नेंस के हिस्से के रूप में अर्बन हीट आइलैंड यूएचआई मिटिगेशन में कौन से उपाय शामिल हो सकते हैं? 1. कूल रूफ्स और रिफ्लेक्टिव पेवमेंट्स। 2. बढ़ा हुआ अर्बन ट्री कवर और ग्रीन कॉरिडोर्स। 3. नेबरहुड लेवल अर्ली वार्निंग के साथ हीट एक्शन प्लान्स। कौन से सही हैं? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3। अब इसे समझते हैं। तीनों लोकलाइज्ड क्लाइमेट गवर्नेंस के तहत यूएचआई मिटिगेशन के विशिष्ट कंपोनेंट्स हैं। ये एम्बिएंट टेम्परेचर कम करते हैं और घने अर्बन एरियाज में हीट स्ट्रेस मोर्टालिटी सीमित करते हैं। तो याद रखिए ये पॉइंट। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। मिडास फ्रेमवर्क, जिसके माध्यम से आईसीएमआर इंडिया के साथ डाटासेट्स साझा करेगा, मुख्यतः किन प्रिंसिपल्स पर जोर देता है? अब देखिए चारों ऑप्शंस। ऑप्शन ए पहचान योग्य पेशेंट रिकॉर्ड्स का ओपन सोर्स पब्लिकेशन। ऑप्शन बी एआई उपयोग के लिए मेडिकल डाटासेट्स का एनोनिमाइजेशन, एथिक्स अप्रूवल और इंटरऑपरेबिलिटी। ऑप्शन सी पेशेंट डेटा का कमर्शियल मोनेटाइजेशन। ऑप्शन डी केवल गवर्नमेंट साइंटिस्ट्स तक एक से सीमित करना। आपके पास 10 सेकंड्स हैं, सोचिए और सही आंसर चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी एआई उपयोग के लिए मेडिकल डाटासेट्स का एनोनिमाइजेशन, एथिक्स अप्रूवल और इंटरऑपरेबिलिटी। अब इसे समझते हैं। मिडास मेडिकल इंफॉर्मेशन डेटा फॉर एआई सॉल्यूशंस सुरक्षित एआई उपयोग के लिए एनोनिमाइज्ड, एथिक्स अप्रूव्ड और इंटरऑपरेबल डाटासेट्स पर जोर देता है। यह इंडिया आईसीएमआर मो के तहत रिस्पॉन्सिबल हेल्थ एआई ऑप्शन का एक मुख्य प्रिंसिपल है। तो याद रखिए ये पॉइंट। तो दोस्तों, आज की क्विज यहीं खत्म होती है। मेंशन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन और द बेस्ट स्कोरर ओवरऑल विल गेट एक्सेस टू ए कोर्स। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखिए। आउट ऑफ 10 में कितने सही हुए? वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ।